वाह। एक और नई लड़की आई है, उसको भी मत देना। दे दो दे दो, पढ़ लेगी वो भी थोड़ा गलती से। आ जाओ। हम लोग कल, एक मिनट, दीदी का फोन है, मैं छेड़ेंगे। हम लोग शुरू किए थे कल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गलती से, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग ये सीखे, यस आज भी गलती हो रहा है हम लोग से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग ये सीखे कि इसका चार्जिंग सेक्शन क्या है, 22। दूसरा सवाल आपके सामने ये है कि अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 है तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है बताइए? लैंड आता है। वाह वाह रे गांजा। लैंड प्लस बिल्डिंग, फ्लैट और बिल्डिंग। आर वी थ्रू विद दिस? ये जो हाउस प्रॉपर्टी है जो चार्जेबल अंडर सेक्शन 22 होता है, हाउस प्रॉपर्टी को 3 टुकड़ा में बांटे थे। एक है लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्युपाइड, एक है लेट आउट विथ वेकेट और एक है सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर आप लेट आउट विथ वेकेट, लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्युपाइड और दूसरी तरफ सेल्फ ऑक्युपाइड निकालेंगे तो सबका कैलकुलेशन ऑफ जीएवी अलग अलग था। अब अगर वो लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसका जीएवी कैसे निकलेगा? ईआर और एआर विच एवर इज हायर। ईआर कैसे निकलेगा? फेयर रेंट वैल्यू compared with municipal value whichever is higher compared with standard rent whichever is lower। उसके बाद अगर हम लोगों को GAV निकालना है on let out with vacate तो कैसे निकालेंगे? ER निकालेंगे, AR with vacancy निकालेंगे और AR without vacancy निकालेंगे। क्लियर है भैया? ये सब कुछ क्लियर करने के बाद हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड में ये सीखे कि सेल्फ ऑक्युपाइड का जो NAV आएगा वो डायरेक्ट क्या आएगा? नील आएगा। उसके बाद हम लोग ये सीखे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लेट आउट में मिलता है 30% ऑफ एनएवी, सेल्फ ऑक्युपाइड में कुछ नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है लेट आउट में तो जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उतना मिलेगा, चाहे पेड हो या पेएबल हो। लेकिन अगर बात करें सेल्फ ऑक्युपाइड का तो लिमिट सेट है 2 लाख और 30,000 का। आर वी थ्रू विद दिस? फिर अपने ये पढ़े कि जो लेट आउट होता है वो कितना घर का लेट आउट हो सकता है? मात्र सेल्फ ऑक्युपाइड अगर हो सकता है तो मात्र कितना घर का हो सकता है? 2 घर का। अगर 3 सेल्फ ऑक्युपाइड है तो 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा, एक को डीम लेट आउट माना जाएगा। आगे हम लोग ये पढ़े कि अगर कोई भी तरह का हाउस प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि आप जो हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट विथ वैकेंट है कि सेल्फ ऑक्युपाइड है। फिर हम लोग ये भी समझे कि जो सेल्फ ऑक्युपाइड है और जो लेट आउट है दोनों का एडजस्ट करके जो फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा वो कंसिडर करेंगे एज अ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ जो छिटर फुटर टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं, जिसमें से वन ऑफ द छिटर फुटर टॉपिक है आपका ट्रीटमेंट ऑफ एन अनरियलाइज्ड रेंट का। ट्रीटमेंट ऑफ एन अनरियलाइज्ड रेंट का क्या आप पढ़ सकते हैं इसको? ट्रीटमेंट ऑफ एन अनरियलाइज्ड रेंट क्या है बताइए? बम बम फोड़ दो ना एक दिन। तुम जो आए जिंदगी में, पढ़ो ना रे, क्या सब सुन रहा है? जवानी किसको छेड़ रही बाबू? दीदी का फोन। अच्छा इधर देखिए क्या लिखा है बेटा, ये एक ऐसा रेंट जो एक्चुअल में जिसको हम हाउस प्रॉपर्टी दिए है, रेंट हाउस मतलब वो रेंटेड ही है, लेकिन सामने वाला टेनेंट हमको रेंट पे नहीं किया है, उसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। मान लीजिए हम सामने वाले को रेंट दिए है 5,000 रुपया पर मंथ पे, तो नॉर्मली मेरा साल का कितना रेंट मिलना चाहिए? 5,000 इंटू 12 दैट इज कितना? 60,000 रुपीज़, जिसमें से हमको पता ये चलता है कि 2 महीना का रेंट वो नहीं देगा। तो आपका एक्चुअल रेंट जो आपको मिलना चाहिए दैट इज 5,000 इंटू 12 कितना हुआ? 60,000 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट माइनस हो जाएगा, क्यों?
क्योंकि अभी तक हमको वो मिला नहीं है। तो आपका जो अनरियलाइज्ड रेंट रहेगा जो माइनस होगा वो होगा 5000 इंटू 2 दैट इज 10,000। ये आपका माइनस हो जाएगा और अब जाके आपका जो एक्चुअल रेंट आएगा वो कितना आएगा 50,000। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि 5000 इंटू 10 कर दिए दिखा रहे, आपको दिखाना पड़ेगा कि इतना मिलने हमको चाहिए था, वो 2 महीना का मेरे को रेंट नहीं दिया। आपको माइनस करना पड़ेगा अनरियलाइज्ड रेंट किससे, एक्चुअल रेंट से। आर वी थ्रू विद दिस? एक्चुअल रेंट जो आपको मिल रहा है उससे आप अनरियलाइज्ड रेंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन आपको माइनस करने हम तभी देंगे, इधर देखिए, एक्चुअल रेंट शैल नॉट इंक्लूड द रेंट विच वॉज पेबल बट नॉट पेड बाय द टेनेंट। आपके एक्चुअल रेंट में वो रेंट माइनस कर दीजिएगा जो टेनेंट को पेमेंट करना चाहिए था बट वो पे नहीं किया है और वो लॉस्ट हो चुका है और इरिकवरेबल हो चुका। लॉस्ट मतलब वो देगा भी नहीं और अभी तक रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। आपको माइनस करने तभी देंगे अगर आपका टेनेंसी बोनाफाइड है। बोनाफाइड मतलब आप जिसको रखे हैं एज अ टेनेंट उसके साथ आपका जो बॉन्डिंग है, मतलब जो रिलेशनशिप है, जो टेनेंसी और ओनर रिलेशनशिप है वो वैलिड है। वैलिड मतलब गुड रिलेशन पे, मैलाफाइड नहीं है, गलत नहीं है। नंबर 2, जो भी टेनेंट है, टेनेंट मतलब जो रेंट दे रहा है, डिफॉल्टिंग टेनेंट है, उसने आपके प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, वेकेट कर दिया है। वेकेट मतलब छोड़ दिया है, वेकेट कर दिया है। और आपने अगर वेकेट नहीं किया है तो आपने स्टेप लिया है उस प्रॉपर्टी को उससे वेकेट करवाने का। वो रेंट नहीं दे रहा, आप उसको रहने दे रहे आराम से। मान लो हम एक लड़की को रेंट पे दिए थे, वो नहीं दे रही है रेंट, मेरा नॉर्मल ड्यूटी क्या बनता है, निकाल देना। बट हम पता नहीं मन नहीं मान रहा, रखे है उसको, नहीं दे रही है, फिर भी देखते रहते हैं डेली। तो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, अगर आप देखना चाहते हो उसको देखिए, आपको रेंट का कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। वाओ। नंबर 3, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है इज नॉट इन ऑक्युपाइड ऑफ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। एक तो जिसमें रह रहा उसका रेंट नहीं दे रहा है, तुम उसका और 3-4 प्रॉपर्टी होल्ड करवा के रखा अपना ही, समझ आ रहा है। एक जन तुम्हारा 3-4 प्रॉपर्टी होल्ड किया है तो एक का रेंट नहीं दिया तो बाकी सबसे भी हटा दीजिए, तभी वो रेंट को हम माइनस करने देंगे। आर वी थ्रू विद दिस? 3 प्रॉपर्टी होल्ड किया हुआ है, एक का वो रेंट नहीं दे रहा है तो वो अनरियलाइज्ड रेंट हो गया। तो आप एक्चुअल रेंट से माइनस करेंगे ना अनरियलाइज्ड रेंट, आपको माइनस करने तभी देंगे जब बाकी प्रॉपर्टी भी उसको क्या कर चुका है, खाली कर चुका है, वेकेट कर चुका है। आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा, एसएससी ने स्टेप्स लिया है। क्या चीज का स्टेप? टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग। अगर वो आप उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग भी केस फाइल किए होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप उससे पैसा क्या करें, रिकवर कराएं, तब आपको हम अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने देंगे। डन है अच्छी तरह से? यस और नो? अब देखिए ये वाला पोर्शन, नेक्स्ट पेज में आके ये वाला पोर्शन देखिए, पढ़ के बताइए। चलिए पढ़िए पढ़िए। तुम ओके, तुम बोल। वो जो लास्ट वाला पॉइंट बोले थे ना, होल्ड के बाद जिन प्रॉपर्टी उसमें से एक का रेंट ठीक ठाक नहीं दे रहा पर 2 का दे रहा तो भी खाली करवाना पड़ेगा। तुझे डाउट पूछना था। हाँ, द अमाउंट ऑफ एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ टेनेंट और द अनरियलाइज रेंट रियलाइज्ड, मतलब जो पैसा अनरियलाइज था अब वो पैसा हमको मिल चुका है। और अगर हमको वो पैसा मिल चुका है किससे, टेनेंट से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जब वो पैसा मिलेगा। भाड़ में जाए उस समय एसएससी ओनर है प्रॉपर्टी का कि नहीं है, फिर भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो ये है कि जो भी आपको अनरियलाइज्ड रेंट मिलेगा
जो भी पैसा आपको मिलेगा रिकवर होगा उससे 30% आप डिडक्ट कर देंगे। मान लो 50,000 मिल रहा है तो 50,000 का कितना परसेंट, 30% डिडक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये एक्चुअल रेंट में रहता फिर भी तो एनएवी में डिडक्शन मिलता ना इस रेंट का, तो यहां भी उसका डिडक्शन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। डन है, अच्छी तरह से क्लियर हुआ। चलो हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे सम्स। कॉम्पोजिट रेंट आ जाएगा। कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है, एक साथ मिलना। हम घर भी दे रहे हैं रेंट पे और उसके साथ साथ फर्नीचर भी दे रहे हैं क्या, रेंट पे। तो जो दोनों मिला के हम दे रहे उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट रेंट। तो अगर फर्नीचर और नीचर रेंट पे दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और हाउस प्रॉपर्टी जो रेंट पे दे रहे हो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें कुछ समझाने का नहीं है। आर वी थ्रू विद दिस? चलिए अब हम लोग बाकी सब कुछ बाद में एंड में कवर करेंगे। अब हम लोग करेंगे सम्स। हम लोग क्या करेंगे बोलिए, सम्स। सम्स करने से पहले आपको अपने वर्कबुक को खोलना है। वाह क्या बात बोले, बिना वर्कबुक खोले कौन सम्स करता है। लेकिन उससे पहले और एक चीज करना है। आप लोगों को मैंने 115 BAC के बारे में बताया था ना, बोलो बोलो, उसका शीट कहाँ है, निकाल लो उसका शीट, आ जाइए। मैं एक बार अपने क्यूट क्यूट बच्चों के लिए रिपीट कर देता हूं। हम लोग टैक्स रेट का बात करते हैं। हम लोग किसका बात करते हैं बताओ, टैक्स रेट का। डन है, सुनो इधर ध्यान दो बेटा कुसुम। टैक्स रेट का बात करते हैं ना, तो दो टैक्स रेट होता है, दो टैक्स रेट होता है। एक होता है नॉर्मल टैक्स रेट और एक होता है स्पेशल टैक्स रेट। ये जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैब रेट। आर वी थ्रू विद दिस? इसका दो ठो रिजीम है, दो ठो रिजीम हो गया इसका। एक हो गया क्या बोलो, ओल्ड रिजीम, और एक हो गया न्यू रिजीम। ये न्यू रिजीम को ही बोला जाता है 115 BAC। आप लोग क्वेश्चन में देखे होते, लिखा रहता है ऑप्टेड फॉर 115 BAC, डज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। इस मई जून में खेला होवे, क्या नो खेला होवे बाबा। अब ये लोग आपको डिस्टर्ब करेगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़ के वहीं पे रिलैक्स माइंड पे नहीं होना है, क्वेश्चन पढ़ के वहां पे रिलैक्स माइंड नहीं होना है। समझना पड़ेगा कि वेदर इट इज ऑप्टेड फॉर 115 BAC और वेदर इट इज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। टैक्स का पेपर अगर क्लियर करना है इस बार तो समझना पड़ेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर से बोलते हैं, टैक्स रेट कितना तरह का, दो, एक है स्लैब रेट और एक है स्पेशल टैक्स रेट। अब जो टैक्स रेट है, जो स्लैब रेट है, उसके तरफ आता है नेक्स्ट क्या बोलो, स्पेशल टैक्स रेट। इसके अंदर जो न्यू स्लैब रेट है, दो रिजीम है, ओल्ड रिजीम और ओल्ड रिजीम तो आपको आता ही है, 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 से 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%। ये सब क्या है, ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम आ चुका है। न्यू रिजीम क्या बोलता है बोलो तो, न्यू रिजीम ये बोलकर आया है कि आपका जो भी आप अगर 115 BAC में कवर करते हैं, आपका स्लैब रेट्स टैक्स का अलग है, जिसमें आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था 3 लाख तक नील है, याद आ रहा है? 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 10 लाख से 10 लाख तक, 9 लाख से 12 लाख तक। भैया हम लोग क्या 5-15 समझ जाएंगे, क्लियर है? अब मेरा बात सुनो, ये जो 115 BAC में अगर आप कवर होते हो, अगर वहां पे लिख दिया ऑप्टेड फॉर 115 BAC, टैक्स आपका कैलकुलेट होगा एज पर 115 BAC।
डन है। लास्ट क्लास हम लोग समझ लिए थे, आपको एक शीट दिया गया है ना 115 BSc का, ये शीट 115 BSc का आपके लिखाया गया है। मैं बच्चों के साथ फ़र्क नहीं रखता, किसी को लिखाता हूँ किसी को टाइप कराता हूँ। आ जाइए, उसमें से पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। डिडक्शन ऑफ क्या तोतलाया रे, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24। बोलने का मतलब है अगर आपका घर हाउस प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसमें जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है ना 115 BSc में नहीं मिलेगा। हाँ क्या 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 बोल रहे हैं? लेट आउट का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका नहीं मिलेगा? सेल्फ ऑक्युपाइड का नहीं मिलेगा, क्योंकि लिमिट 2 लाख का तो वहीं पे है ना। यस और नो, क्लियर है? तो 115 BSc में अगर आप कवर होते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इफ यू आर ऑप्टेड फॉर 115 BSc। आर वी थ्रू विद दिस? 11 सेल्फ ऑक्युपाइड का कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। टैक्सेबल का बात नहीं है, ऐड नहीं होगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। तुम एक्सपेंसेस खर्चा माइनस नहीं कर सकते। मैं सम्स करवाता हूँ ना। थमा चुगलीबाजी नहीं। इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया था। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्वेश्चन नंबर 3 हाउस प्रॉपर्टी। चलो इतना सुस्ताओ मत, पूरा कंप्लीट करके घर जाएंगे। छुट्टी है 2 दिन, सैटरडे संडे। क्या बोली? तो क्या हुआ, छुट्टी तो है ना। पैसा छापेगी तो देने तो नहीं आएगी, ले लीजिए आप। तुम जो आए या आ जाइए। मिस्टर विकास owns a house property whose municipal value, fair rent and standard rent are these and this. During previous year 23-24, 1/3 of the portion of house was let out for residential purpose at a monthly rent of rupees कितना? वाह! The remaining 2/3 portion was self-occupied by him. Municipal tax कितना है? 11% of the municipal value. The construction of house began in June 2017 कर लो इसको and was completed on 35/9/2020. विकास took a loan of 1 लाख on 1/7/2017 for the construction of building. He paid interest on loan 12% per annum every month and every month such interest was paid. Compute the income from house property. निकाल पाएंगे क्या आप? पहला सवाल आपसे ये है, ऐसे घर को कैसे निकाले भैया? इसमें एक घर है जो 2 हिस्सा में बांटा है, जिसका 1/3 पोर्शन क्या है? लेट आउट है, और बाकी का 2/3 क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड है।
ठीक है, चलिए शुरू करिए, दिखाइए अपना टैलेंट कि आपको कितना आता है। जो पूरा राइट कर देगा, क्या उम्मीद में ऊपर ताकि बेटा बच्ची सोची कुछ मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। पूरा करके दिखाओ, देखो हम तुम लोग को डायरेक्ट पेटीएम में क्या भेजते हैं, स्टिकर भेजेंगे। कल से मेरे पास बहुत सारा स्टिकर्स आया है। चले चलो, पहले हम लोग निकालेंगे लेट आउट का। लेट आउट में सबसे पहले क्या लिखोगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू वर्किंग नोट नंबर 1 में दिखाइए कितना आ रहा है आपका। कैसे निकालोगे भैया? बोलो बोलो। 1/3 हाउस लेट आउट हुआ है, ठीक है। मंथली रेंट कितना है? अच्छा सुनो, कैसे निकालते हैं? ये लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्युपाइड वाला है, वेकेंट तो दिया नहीं है, तो लेट आउट विथ, तो जीएवी कैसे निकलेगा? ईआर और विच एवर इज। ईआर कैसे निकलता है? क्या क्या लेते हो? फेयर रेंट वैल्यू। फेयर रेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,96,000। 1,26,000 का 1/3 करोगे कितना आ रहा है? 42। समझ आया 1/3 क्यों किए? क्योंकि पूरा प्रॉपर्टी का है ना वो। म्युनिसिपल वैल्यू 96,000 का 1/3 करेंगे भैया, कितना आ रहा है? 32। विच एवर इज, क्या हायर लग रहा है तुम लोग को? इतना आता है तुम लोग को? अरे भैया, उसको कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कैसे आएगा? 1,08,000 इंटू 1/3, 36,000। विच एवर इज लोअर। तो ईआर कितना आ गया? 36,000 आया क्या? ये क्लियर हुआ? उसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है? 5,000 इंटू कितना हुआ? 60,000। समझ आ रहा है? अब विच एवर इज, तो क्या आएगा? तो जीएवी क्या आएगा आपका? वाह, समझ गए तुम लोग। डन है ना? तो जीएवी क्या आएगा बोलो? 60,000 माइनस क्या करोगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। दिया है क्या? पेमेंट हुआ है क्या? हुआ है क्या? हाँ भैया हुआ है। 11% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो अपना म्युनिसिपल वैल्यू 32,000 है, क्योंकि 1/3 है ना सिर्फ। तो 32,000 का 11%, 32,000 का कितना बोलो? 11% कितना आया? 3520। समझ आया? 3520 कैसे है? हम लोग तो सिर्फ 1/3 पोर्शन का निकाल रहे हैं ना,
तो सब कुछ 1/3, ठीक है। आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 56480 ये आपका क्या कहलाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। इससे आप माइनस करेंगे क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें से सबसे पहला क्या लेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना है? 30% ऑफ NAV। कितना आ रहा है? 16,944 यही ना? और क्या माइनस करोगे? है क्या कुछ? सच बताओ, है क्या कुछ? या बहुत कुछ है नहीं, बहुत कुछ है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब इधर देखो, इसका ना तुमको समझना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2 में, ठीक है। सम्स क्या है ध्यान से देखो। इसमें 2 तरह के इंटरेस्ट है। जान, इसमें कितना तक इंटरेस्ट है? 2। एक है प्री और एक है प्रेजेंट। एक है प्री और एक है प्रेजेंट। आर वी थ्रू विद दिस? कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस हुआ था कब बोलो? बिगन इन जून 2017। तो हम बोल सकते हैं 17-18 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। यस और नो? 17-18 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। और यहां पे लिखा है कंप्लीटेड कब हुआ है बोलो तो? 31 मई 2020। तो हम बोल सकते हैं 2021 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। तो अगर हम बोले कि 2021 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इसके बाद इसके पहले वाला जितना भी हिस्सा है सब प्री कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। यस और नो? तो इसके पहले कौन कौन सा साल आया? 17-18, 18-19 और 19-20। क्या हम आपको समझा पा रहे हैं? ये सब का सब क्या है? ये पोर्शन पूरा क्या हुआ बोलिए? प्री कंस्ट्रक्शन हुआ। क्लियर है? ये क्या हुआ बोलो? प्री कंस्ट्रक्शन हुआ। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आया तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लोन कितना का लिया बंदा, कब लिया है? 1/7/2017। और इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 12% पर एनम। 17-18 में लोन लिया था वो कब से? जून से, ठीक है। जून से ना? नहीं समझ रहे? जून हुआ ना? तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। समझ आ रहा है? तो कितना महीना हुआ? 9 महीना। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? जुलाई में लिया है ना, जून में कहाँ लिया? वो 7 है ना? सॉरी, जुलाई सॉरी। क्लियर है? तो जुलाई, अगस्त, उंगली भी कम पड़ रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना? तो 17-18 में 9 महीना का इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है। 18-19 में 12 महीना का निकलेगा और इस पे कितना निकलेगा? 12 महीना का। तो 12-12 24, 24 प्लस 9 33,000। 12 प्लस 9 33,000। हम वो नहीं बोले, मंथ गिन रहे, मंथ। 12 प्लस 12 प्लस 9 कितना हुआ? 33 मंथ्स, है ना? तो 33 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भैया? 1 लाख। अब कोई बच्चा कोमा में जाए, इससे पहले उसको ये बता दो कि छोड़ो, एक एक मंथ का निकालते हैं, ठीक है। 18-19 का तुम लोग अपने औकात के अनुसार निकालो। 1 लाख इंटू 12 आएगा कितना? 12,000 आ गया। इसका भी कितना आएगा? 12,000। इसका 9 महीने का निकाल दो, कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 9,000। आर वी थ्रू विद दिस? कैसे निकालते बेटा? 1 लाख इंटू 12% इंटू 9/12।
समझ आया? इससे तुम्हारा 9 महीना का निकल जाएगा इंटरेस्ट। तो कितना आया टोटल? अरे नीच लोग बोलो। ओके, ये 33,000 जो आ रहा है ये आपका कौन सा इंटरेस्ट है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। आर वी थ्रू विद दिस? यहां तक क्लियर हुआ? ये आपका कौन सा इंटरेस्ट हुआ? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है उसको आप एक बार में नहीं ले सकते, इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेना पड़ता है। तो 33,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 6,600 करके आप लेंगे, जो शुरू होगा मिलने उस साल से जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो 20-21 में मिलेगा, 21-22 में मिलेगा, 22-23 में मिलेगा और 23-24 में भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 6,600 प्लस उस साल का करंट ईयर का इंटरेस्ट भी मिलेगा। उस साल का करंट ईयर तो मिलेगा ना, क्योंकि अभी तक कोई भी अमाउंट रीपे नहीं हुआ है। यस और नो? क्लियर हुआ? तो उस साल कितना परसेंट मिलेगा? 12,000। क्यों 12,000 भैया? उस साल तो 1 लाख पे कितना परसेंट? 12%। समझ आया? तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 18,600। ये 18,600 पूरे बिल्डिंग का, मतलब वो प्रॉपर्टी का है। हम लोग तो लेट आउट लेंगे तो इसका 1/3। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? नित्या नहीं समझ आया? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? रुक जा, अच्छा से कॉपी कराएंगे। वो तो मैं पहले समझा दिया ना तुम लोग को। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें से सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन, चुगली नहीं रे। क्लियर हुआ? तो ये अपना आ रहा था, कितना बोला, कितना आ रहा था अपना? 33,000 अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट्स इक्वल टू 33,000 डिवाइडेड बाई 5, 6,600। हाँ हाँ, तो 1/3 तो किए थे। क्लियर है? अपना प्रीवियस ईयर तो 23-24 है ना, तो 23-24 ही ना लिखेंगे। आप करंट ईयर में असेसमेंट तो प्रीवियस ईयर का। हाँ
इसका 1/3 करो, कितना रहा? हैं 6200। पक्का? क्लियर है? तो ये जाके आप 6200 यहाँ पे माइनस कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, डन। अबे तुम लोग डन वन कुछ बोलता नहीं, समझ आया? डन है, मैं कर रहा, इतना प्यार से करवा रहे, उसमें भी क्लियर हुआ। अब ये करो, कितना रहा? 3336 उतला के भी बोलती है, बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखोगी कौन सा प्रॉपर्टी का? लेट आउट का। अब किसका निकालोगे? चलो निकालो, वो तो कर दो एटलीस्ट। कल हाउस प्रॉपर्टी का भी टेस्ट दे दोगे क्या? एक ठो देंगे सम, ठीक है? एक हम लोग ना स्टार्टिंग में प्रेशर लेके पढ़ेंगे ताकि एग्जाम के पहले कम रहे प्रेशर। तुम मुस्कान हुआ बाबा, कहाँ की बाबा? वो तो वहां तक दम भी कर दिए थे। है नीलम, हुआ हुआ। बच्ची डर गई, बच्ची डर गई। ठीक है, हम बोरियत में पढ़ाएंगे, जाओ, मेरा क्या। आओ, चलो आओ, टैक्स करें, कोई बात नहीं करेगा। आओ टैक्स करे। किसी का चिल्लड़ आवाज आ रहा है। अनिल चढ़ावा में तेरे को 5 रुपए मिला मेरे को चढ़ाने के लिए। आज माला में रजनी दिया के गए हैं, 300 रुपया देना उसको। कोई नहीं, भगवान एडजस्ट करेंगे। हुआ बेटा? सेल्फ ऑक्यूपाइड निकाल पाया तुम लोग? चलो, तुम लोग का औकात है आगे बढ़ने का। एनएवी कितना आएगा? क्लियर है? माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। कौन सा डिडक्शन? उस तो नील होता है बेटा, नीच लोग। नेक्स्ट कौन सा? 18,600, उसका 2/3 कितना होगा? 12,000। क्या आप बोल रहे हो सच्ची? तो ये 12,400 क्या हो गया? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल में कितना आएगा? 20936 हैं 20। क्लियर हुआ? ये कैसे आया पता है? तो 3336 माइनस, 3336। हाँ बेटा, की बेटा। अब तुम भी बोलोगे हमको मत देखिए, ठीक है? क्लियर हुआ? चलो, एक तो इंततूत में जो थम आया वो तलेंदे, ठीक है? आओ,
इंस्टीट्यूट में थम आया है ना एक तो इस बाल का, वो तल लेते आओ। आ दो तब तक तलेंदे। ये वाला करो, चलो दिखाओ अपना औकात। इंस्टीट्यूट का पेपर है दिसंबर 23। ओते ये तो 23 डाल लो, ठीक है लो कुछ, चलो करो। तुम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ओए इंस्टीट्यूट का, सी इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेपर, क्वेश्चन पेपर में आया है। या कौन सा डेट देख रही है रे? नहीं होगा, जोक करके दिखा दिया ना उसको। आज उसको हम अपने तरफ से थैंक यू बोलेंगे। पागले है। इधर देखो, आ जाओ। मिस्टर गौरव ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान। चुगली नहीं। द फेयर रेंट वैल्यू पर एनम इज कितना एंड म्युनिसिपल वैल्यू। अब मेरा बात आपसे एक ये है, यहां पे हम लिख रहे हैं कि मिस्टर गौरव ऑक्युपाइज इट फॉर हिज रेसिडेंस। मतलब जब वेकेट होता है तो वो किसके लिए यूज करता है? सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। इसका मतलब क्या? इट इज लेट आउट विद। क्लियर है? तो इसका जीएवी कैसे निकलता है? बोलो बोलो। जीएवी इज इक्वल टू ER और AR विच एवर इज। आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? अब सुनो, पहले ER निकाल लो। ER तो हमको दिख रहा है क्वेश्चन में, कैसे निकलेगा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। हायर कितना है? 1 लाख। आपका ER 1,50,000 ही होगा। भैया हम लोग जो रेंट ले रहे हैं उस हिसाब से डिवाइड नहीं करेंगे। नहीं, क्लियर? अब एक्चुअल रेंट आपको दिख रहा है, ये ना प्रिंटिंग एरर है। इंस्टीट्यूट गलत किया है, एज यूजुअल जो एक्सपेक्टेड है उसका औकात जितना उतना ही करेगा वो, ठीक है। लेकिन हम लोग इसके हिसाब से ही चलेंगे। अब हाँ फुल नहीं उतना नहीं, स्कूल नहीं चल रही है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5,000 इंटू 6 कितना हुआ? 30,000। विच एवर इज हायर। हायर कौन सा हुआ? 1.5 लाख। तो आपका जीएवी हो गया कितना? 1,50,000। यहां तक पहुंचिए, चलिए करिए करिए, फॉर्मेट में मेंटेन करिएगा। पागल्स, यहां तक किया। माइनस म्युनिसिपल टैक्स। अब भैया ये सब जो खोपचा में दिया है नहीं लेना है, पड़े रहने दो सालों को। सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स लो। कितना आएगा? 1 लाख। सच्ची भैया? हाँ, इसको क्या बोल देंगे? उसके बाद क्या माइनस होता है? बताओ। लोन कितना है? लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज टेकन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज कितना? टू repay this loan, Mr. Gaurav has taken a fresh loan
तो टोटल इंटरेस्ट कितना माइनस होगा? 12,500 प्लस 6,500। अब भैया ये 6,000 क्यों होगा मत बोलना, मार देंगे अभी हम। कल ही सिखाए थे इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन अलाउड एज डिडक्शन। तो टोटल कितना हुआ? 19,000। 19,000 लेस करोगे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। 3% ऑफ एनएपी वो भूल गए क्या उसको? वो भी ले लो। 41,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। अब समझ आया हार्ड सम करने का औकात। बाकी सब क्या लगने लगता है? इजी लगने लगता है। तुम्हारा इंस्टीट्यूट का है, मेरा थोड़ी ना है। और इंस्टीट्यूट थोलो, तुम बताओ कौन सा साल था पेपर थोले, सब हो जाएगा। खाली माथा में कीड़ा है। नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं ना, टैक्स मतलब सम्स। एक्चुअल में वो गेम ही खत्म है। टैक्स मतलब हो गया आपका प्रोविजन कितना अच्छा है। डन है? Hey, Shona, hey, Shona. लड़की हुआ? हाँ गुड। तेरा हुआ बाबू? कुसुम हुआ? सब पता चल गया हमको आज कि कोई मेहरा करके है। या यहाँ तक हुआ? यहाँ तक भी नहीं हुआ तो साले हाँ में ऐसे कौन बोलता है बे? हाँ ऐसे होता है। मम्मी सी ये कौन हाँ है? हम पूछे हुआ? हाँ ऐसे होता है, ऐसे। नीच लोग। शीट दिया है अनिल तुम लोग को? चलो शीट निकालो। मिस्टर रमेश वाला करेंगे पहले। मिस्टर रमेश एंड सुरेश, चलो चलो रमेश सुरेश के पास। ऑनलाइन वाला लोग जो कर रहा है बहुत जन, वो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में 2 रुपये लगा के प्रिंट कर लो। चलो चलो आओ। अच्छा सम्स निकालते हैं तुम लोग के लिए ताकि तुम खत्म हो जाओ। मिस्टर रमेश एंड सुरेश कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस on a piece of land purchased by them at Mumbai. The build-up area of each house was 1500 square feet ground floor and an equal area in the first floor. यही पढ़ के तुम लोग मौत में चला गया होगा। Ramesh started construction on 1/4/2022 and completed on 1/4/2023. Suresh started the construction on 1/4/2022 and completed the construction on 30/6/2023. Ramesh occupied the entire house on 1/4/2023. Suresh occupied the ground floor on 1/7/2023 and let out the first floor for a rent of 15,000 per month. However, the tenant vacated the house on 31st December 2023 and Suresh occupied the entire house during the period 1/1/2024 to 31st March 2024. Fair rent value of each unit, ground floor और फर्स्ट फ्लोर का each unit लिखा है वो, ठीक है, each unit है वो, ठीक है। 1 लाख पर एनम। म्यूनिसिपल वैल्यू फॉर each unit कितना? 72,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय रमेश 8,000, सुरेश
8,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस दोनों का दिया हुआ है पेंट का। रमेश हैज़ अवेल्ड अ हाउसिंग लोन 20 लाख का 12% पर एनम इंटरेस्ट पे। सुरेश भी लोन लिया था इस रेट पे। नो रीपेमेंट वाज मेड इतना तारीख तक। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर रमेश एंड सुरेश फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। या रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंटरेस्ट नहीं है, चार्ज है, कुछ नहीं ट्रीटमेंट होता उसका, तुम ठीक से समझो। वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखा हुआ है, लेकिन क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंटरेस्ट है क्या? नहीं। तो वो बात डिस्कशन ही का बात नहीं है, वो तो पड़ा रहेगा ऐसे। वो तो ऐसे ही दिया तुमको कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता है कैसे निकालना है? इसमें आपको रमेश का अलग निकालना है और सुरेश का अलग निकालना है। आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? अब आपको मैं बताता हूँ, जब मैं निकालता हूँ रमेश का, जब मैं निकालूंगा किसका बताइए? रमेश का। रमेश का आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, रमेश एंड सुरेश कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस ऑन अ पीस ऑफ लैंड। पहले तो लोग लैंड खरीदा, इतना इतना एरिया का है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। रमेश कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1/4/22 को और कंप्लीट किया ऑन 1/4/23 को। सुरेश स्टार्ट किया अपना कंस्ट्रक्शन 1/4/22 को और कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन अपना कब? 30/6/23 को। रमेश ऑक्यूपाई किया इंटायर हाउस कब को? 1/4/2023 को। और सुरेश ऑक्यूपाई किया ग्राउंड फ्लोर को ऑन 1/7/2023 को। आर वी थ्रू विद दिस? ठीक है। अब लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर फॉर अ रेंट ऑफ कितना? 15,000 पर मंथ। यानी कि एक चीज बहुत ज्यादा एविडेंट है कि लेट आउट एक ही जन किया है, वो है सुरेश। रमेश कोई भी तरह का लेट आउट नहीं किया है। क्लियर है? यानी कि रमेश वो पूरा घर को यूज किया है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाउएवर रेंट वाला बाद में करते हैं। अब यहाँ पे जो रेंटेड है उसको देखो। हाउएवर टेनेंट वेकेटेड द हाउस, यानी कि सुरेश क्योंकि घर रेंट पे दिया था तो टेनेंट उसको छोड़ के गया और जैसे ही वो छोड़ा सुरेश उसको क्या कर लिया? सेल्फ ऑक्यूपाइड। यानी कि इट इज लेट आउट विद सेल्फ ऑक्यूपाइड जो सुरेश का है। तो पहले हम लोग रमेश का निकालेंगे, फिर हम लोग किसका निकालेंगे? सुरेश का निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पे मान्यता ये है कि एक जन ग्राउंड फ्लोर लिया और एक जन फर्स्ट फ्लोर लिया, ऐसे मान्यता है, मतलब ऐसे समझना है। डन है ना? अच्छी तरह से क्यों समझना है, ध्यान से सुनो। इधर देखिए, रमेश स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन 1/4/22 एंड कंप्लीटेड अपना। सुरेश स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीटेड इतना। रमेश ऑक्युपाइड द इंटायर हाउस ऑन 1/4/23। सुरेश ऑक्युपाइड द ग्राउंड फ्लोर एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर। बोलने का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में दो ओनर है, एक रमेश और एक सुरेश। दोनों को अलग मिलेंगे है ना कि एक ही है? सर एक ही पीस ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड है। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ मैं। ध्यान से देखो, रमेश एंड सुरेश कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस ऑन अ piece of land purchased by them at Mumbai. The built up area of each house was 1500 square feet ground floor and an equal share in the equal area in the first floor. मतलब जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया वही फर्स्ट फ्लोर का एरिया है। आपको दो अलग अलग करके निकालना है। आप अभी एक बार के लिए मेरा बात सुनिए, आप चुपचाप पहले रमेश निकालिए और चुपचाप एक बार सुरेश निकालिए, बाद में इसको मैं पूरा आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है? हाँ, पहले तुम रमेश निकालो सेल्फ ऑक्युपाइड पे। निकाल लिया? सब निकाल लिया? ठीक है, चलो करो। वैकेंसी का माने वेकेंट किया तब उसको सेल्फ ऑक्युपाइड किया। वो नहीं, वैकेंसी होने से सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं, पूरा वेकेंट रहेगा, खाली रहता है। हाँ, वो तब उसको यूज करोगे, तब वो निकालोगे। हाँ, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर अपने वर्कबुक का 2 देखो, क्लियरली बोल रहा था 2 मंथ वेकेंट था, ठीक है, क्लियरली बोल रहा था।
वो जो 30,000 आप देख पा रहे हो वो रिपेयर का है, यहाँ पे रिपेयर दिया हुआ है, चार्जेस है, इंटरेस्ट नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो, हम बिल्डिंग का लोन लिए रिपेयर करवाने के लिए, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट दिए वो बात हो रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ चार्जेस पे हो रहा है रिपेयर करवाने का, लोन लेके रिपेयर नहीं करवा रहे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? वही है। आप कंप्यूट करिए। पहले इसका निकाल लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में किसका? रमेश का। ठीक है, एनुअल वैल्यू nil since house is self occupied. Yes or no? Yes or no? Clear है? अब माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें से आपका कोई भी तरह का स्टैंडर्ड डिडक्शन नील रहेगा। फिर आप क्या देंगे? बोलो। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिए। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल। रमेश हैज अवेल्ड अ हाउसिंग लोन कितना का? 20 लाख पर एनम ऑन 1/4/22 को। और सुरेश का एक बार हटाइए। नो रीपेमेंट वॉज मेड बाय आइदर ऑफ देम टिल 31 मार्च 2024। यानी कि घर मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रहा, आप ये बता सकते हैं? रमेश स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन 1/4 को और कंप्लीट किया था 1/4/23 को। यानी कि मैंने लोन लिया था 22-23 को और मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 23-24 को। क्या मैं ये समझा पा रहा हूं आपको? मैंने लोन लिया था 22-23 को और मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 23-24 को। तो अगर मेरा इस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है बच्चा लोग, तो हम ये बोल सकते हैं इसके पहले वाला साल मेरा प्री कंस्ट्रक्शन है। यस और नो? ये मेरा क्या बताइए? प्री कंस्ट्रक्शन है। क्या आपको मैं समझा पा रहा हूं? ये मेरा क्या कहलाएगा, बोलिए? प्री कंस्ट्रक्शन। यस और नो? अब मेरा लोन अमाउंट कितना है? इनटू कितना परसेंट? कितना आ रहा है? 2,40,000। मेरा क्या कहलाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन। और करेंट ईयर के इंटरेस्ट कितना कहलाएगा? 20 लाख इंटू 12%। कितना हुआ? 2,40,000। आर वी थ्रू विद दिस? ये जो 2,40,000 आप देख रहे हो, ये हुआ आपका करेंट ईयर का इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन का कितना है? 2,40,000। लेकिन ये मिलता कितना इंस्टॉलमेंट में? 5 इंस्टॉलमेंट में। तो ये कितना हो जाएगा? 48,000 जो मिलना स्टार्ट होगा जिस साल से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, यानी कि 23-24 से। तो अपना जो इस साल का इंटरेस्ट है वो 2,40,000 प्लस 48,000 है। कितना? 2,88,000। ये अपना क्या है? इंटरेस्ट। बट क्योंकि अपना घर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो दिस 288 रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। क्या हम आपको समझा पा रहे हैं अच्छी तरह से? नहीं समझ आ रहा है? केपेबल है हम समझाने के लिए? यहां तक क्लियर हुआ अच्छी तरह से? बोलने का मतलब है भैया, ये जो आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लिख रहा है, इसमें मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आप लोग को जिसको समझ नहीं आता। प्री कंस्ट्रक्शन का कौन सा साल हुआ? 22-23। कितना होगा? 20 लाख इंटू 12% डिवाइडेड बाई कितना?
5, यस और नो, जो कि सॉल्व करके कितना आ रहा है 48,000। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। उसके बाद करेंट ईयर का इंटरेस्ट जो कि आपके साल का है 23, 24, यस और नो, 23, 24 कितना है 20 लाख, 12% कितना आ रहा है 2,40,000। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना है 2,88,000। बट यहाँ पे आप लिखोगे कितना, नोट दोगे इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, in case of self-occupied, in case of self-occupied, interest on borrowed capital, वर्किंग नोट में लिख लो, कहीं भी लिखो बट लिखना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज रेस्ट्रिक्टेड टू, बोलो, ₹2 लाख। आया था पृथ्वीराज ये, क्या हम समझा नहीं पा रहे कि आपको क्लियर हो रहा है ना अच्छी तरह से? ये सब सम्स करिए ना, मज़ा आएगा आपको भी। क्या बच्चा कुच्चा वाला सम्स कर रहे हैं? क्लियर हो अच्छी तरह से? तो ये आपका 2 लाख, ये आया आपका क्या, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक वर्ड क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, ईच हाउस। ईच हाउस जो ऑटोमेटिकली क्या डोनेट कर रहा है, बता। एग्जैक्टली, रमेश सुरेश अलग बनाया है, इसीलिए अलग कर रहे हैं। ये चीज़ आप अगर समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन ना बराबर है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब एग्जाम में समझ जाएंगे, गलती से भी आया तो। क्लियर है? अब किसका निकालोगे? हाथ जोड़ के विनती करें, निकाल लो निकाल लो सुरेश का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बिल्डअप एरिया ऑफ बिल्डअप एरिया ऑफ ईच हाउस, यानी कि रमेश अपना बना रहा है, सुरेश डन है, इसलिए रमेश का अलग निकालेंगे और सुरेश का अलग। निकाल लो सुरेश को। सुरेश का जीएवी कितना आ रहा है? 1 लाख। कैसे किए आप? जीएवी को फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट 6 महीना का विच एवर इज लोअर हायर। क्लियर हुआ? अरे ईआर और एआर विच एवर इज हायर, डन है। उसको माइनस करना है म्यूनिसिपल टैक्स से, कितना है 4,000। 8,000 दिया हुआ है, 4,000 क्यों? हाफ लेंगे, पूरा बिल्डिंग का वो दिया है, तो आपका आ जाएगा कितना 96,000। ये आपका क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। आर वी थ्रू विद दिस?
ये जो आपका नेट एनुअल वैल्यू आया है इससे आप माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन, जिसमें से सबसे पहले लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना? 30% पता है कितना? 28,000। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? फिर उसको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना निकाले हो? हम लोग 1,38,000। हाँ अच्छा 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 ऐसा इतना क्यूट कैसे हो सकता है तुम लोग? एक तो करेंट ईयर होगा 12 लाख का 10%, कितना आ रहा है? करेंट ईयर का 9 क्यों करेगा? 1,20,000 प्लस प्री कंस्ट्रक्शन सर लेट आउट वाला अलग निकालना है, इंटरेस्ट और सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग निकालना है। या तो 9 महीने का ही होगा ना? 3 महीना 2 लेट आउट। वो 3 महीने का सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ओके कर लो, अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ आया कितना है? 1,20,000 ना, उसको 9 महीने किधर कर दो, 3 महीने को उधर कर दो। क्लियर है? एक मिनट गांजा, जब टेनेंट वेकेट कर दिया है तो तुमको अलग क्यों निकालना है? वो सेल्फ ऑक्यूपाइड अपना चल रहा है। गजब है एकदम, अपने भी पागल हो रही है, नया नया बच्चा लोग आया वो पागल कर दे रही है उन लोग को। डरा क्या रहे बे? रुको, प्री कंस्ट्रक्शन कितना? 12 लाख इंटू कितना? डिवाइडेड बाय, क्लियर हुआ? कितना हुआ? आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ आपको क्लियर हुआ? कितना आ रहा है टोटल? 1,38,000। डन है? अब सुनो, ये जो 1,38,000 है 2 यूनिट है ना? 2 यूनिट का निकाले ना? ओ भैया नहीं समझा? भैया आप एक काम करो, हम लोग को बख्श दो। हम लोग आप ऐसा सम देता क्यों है भैया? सच में ये नहीं कर सकता। भैया ऐसा सब मत दिया करो भैया, मौत आ गया है। समझ आया? सुनो हम बता देते। सुनो बेटा, मेरा बात सुनेगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है? आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैलकुलेट किया, 12 लाख करके बेसिस पे किया। ये तो पूरा घर बनाने का था ना, समझ आया? लास्ट सम जो क्वेश्चन नंबर 3 किए थे वही ना कर रहे थे, पूरा इंटरेस्ट निकाले, उसका 1/3 उसका 2/3 किए थे ना, वही तो किए। 1,38,000 पूरा इंटरेस्ट आया है, ठीक है? अब उसमें से मेरा 1 यूनिट क्या है? लेट आउट है, 1 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 ही ना करोगे बेटा, तो 69,000 आ जाएगा लेट आउट में, और बाकी को 69,000 को यूज कर लेना किस में? सेल्फ ऑक्यूपाइड। इससे अच्छा हम क्या समझाए बोलो? क्लियर हुआ? सेल्फ ऑक्यूपाइड का लिमिट के अंदर ही तो है, नहीं समझा? यहां पे इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहां पे आप जो इंटरेस्ट माइनस करोगे लेट आउट में वो करोगे 69,000, यही समझाने मांग रहे। आने दो ना लॉस, चीखो मत, आ रहा आने दो, ठीक है? अब सेल्फ ऑक्यूपाइड का करो,
उसका भी लॉस आ रहा होगा, उसका भी लॉस आ रहा होगा। हुआ डन, करने लायक हो और एक नहीं